अगर भगवत मार्ग में चलते हैं तो मुझे चिंता नहीं, सब अपने आप आ जाएगा, ब्रह्म बोध आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सब हो जाएगा। सहारे हो जाओ, भरोसे हो जाओ, करता रहोगे तो बहुत समय लगेगा, समर्पित हो जाओगे तो सब हो जाएगा। सीढ़ी से चलोगे थक जाओगे, लिफ्ट में बैठो फ्लोर में पहुंच जाओगे, है नहीं? अगर सीढ़ी है तो लिफ्ट भी है, और लिफ्ट है तो चढ़ना नहीं है, केवल आपको बटन दबाना है। 8वां फ्लोर वही 8वें में खुलेगा, तो श्यामा श्याम का निकुंज फ्लोर, गुरु चरणों का आश्रय ले लिया, प्रभु के भरोसे हो गए, नाम जब शुरू, तो मानो हम लिफ्ट में। अच्छा, लिफ्ट में यात्रा समझ में नहीं आती, प्रारंभ में थोड़ा झटका लगता है और खुलने पे झटका लगता है। अगर बीच में नंबर की तरफ ना देखो तो लगेगा ही नहीं कि हम चल रहे हैं, ऐसे ही परमार्थ है। अगर बीच में देखो तो लगता है हमारा कुछ बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन आपका फ्लोर क्रॉस होता चला जा रहा है, ऊपर बढ़ते। अगर अनुभव हो गया तो अहंकार हो जाएगा। इसलिए भगवान कृपा करते हैं कि भक्त को सदैव कमी अनुभव होती है, यार मतलब जो भजन होना चाहिए भजन नहीं होता, जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं होता। भगवान की बड़ी कृपा, जिनको अहंकार नहीं अपने साधना का, अपने आप सब आ जाएगा, सब अनुभव में आ जाएगा, भरोसे में उनके हो जाओ और खूब नाम दो। ये प्यार जानते किसका होता है? स्वार्थ का प्यार होता है। अच्छा, चाहे जितनी प्राण प्यारी पत्नी हो, उसका रूप बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, फिर तुम बराबर प्यार करके दिखाओ। वो स्वार्थ लायक ना हो फिर प्यार करके देख। यहाँ सब नाटक प्यार का चल रहा है। जो माता अपने गर्भ में बच्चे को रखी, पालन पोषण किया, वही बच्चा सयाना हुआ, जब वो चारपाई पे हगने लगी तब उसको डंडा चलाते, थप्पड़ चलाते, घर से बाहर निकाल देते हैं, स्टेशनों में छोड़ आते हैं। ये पता नहीं कि वही माँ है जिसने अपने खून को दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने। यहाँ सब स्वार्थ का धंधा चलता है। कोई विशेष भक्त, कोई विशेष बुद्धिमान अपने माता पिता की सेवा करता होगा। जिस तरह माँ ने बालक की सेवा की, वैसे माँ की सेवा कोई विशेष धर्मात्मा बालक करता होगा। नहीं तो आज का क्या समाज बना है? उस पूजा का कोई महत्व नहीं। जो पूजा श्री विग्रह की अर्चना वंदना की जाए और बाहर राग द्वेष किया जाए अन्य शरीरधारियों से, वो पूजा ऐसी हो जाती है जैसे राख में किया हुआ हवन। भगवान कपिल देव जी माता देवती से कहते हैं। इसलिए सच्ची पूजा का स्वरूप यह है कि आप भले आरती पूजा ना करें, लेकिन किसी से द्रोह न करें, किसी की हिंसा न करें, किसी को कष्ट न दें। नहीं, अब पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, मांस से भी खाते हैं, बेविचार भी करते हैं, वो क्या पूजा है? वो नाटक है? कोई पूजा है? पूजा का मतलब है सत आचरण करना, सद विचार करना, सद भाव रखना। सद्भाव नहीं, सद विचार नहीं, सद आचरण नहीं, असद आचरण, असद विचार, असद क्रिया, वो क्या पूजा है? पूजा करने वाले तो बहुत देखे गए जो आसुरी प्रवृत्ति के आचरणों से युक्त थे, उसे क्या लाभ क्या हुआ? पूजा तो राक्षस जन भी करते हैं, नहीं कि ऐसी भारी तपस्या हिरण्यकश्यप ने की कि कोई ऋषि मुनि बिरला ही कर पाएगा, लेकिन परिणाम क्या निकला? फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। बहुत गंदा मन हो चुका है। कोई ऐसे नशा में फंस गए जो जिंदगी बर्बाद हो, छोड़ नहीं सकते। ऐसे नशा है जिनको छोड़ना बड़ा कठिन। नए नए बच्चे ऐसे, पर हमें लगता है भगवान का नाम जब करें तो नाम में बड़ी सामर्थ्य है। जब वो संपूर्ण त्रिभुवन से वैराग्य दिला देता है तो नशा से क्यों नहीं मुक्ति हो जाएगी? भगवान के नाम में बड़ी शीतलता और बड़ा बल है। इसलिए नाम जप कीजिए और उन भोगों में घृणा बुद्धि कीजिए। कौन सा ऐसा सुख है जो हमें भगवान से भी बढ़कर लगता है? क्या व्यसन में बेशुद्ध पागल हो जाना है कोई सुख है? जैसे नशा ले लिए, लड़खड़ा रहे हैं, पागलपन, ये कोई सुख है? अरे बुद्धि को चैतन्य करके परमात्मा में स्थित कर दो, देखो कैसा सुख है। कौन से दोष है जो आप नहीं छोड़ पा रहे? महाराज जी सिर्फ शराब। अगर हमारी सत्संग 1 वर्ष से सुन रहे हो तो हमारी दोस्त तो हो ही चुके हो ना, तो हमारी दोस्ती के लिए छोड़ दो। आज से शराब नहीं पियोगे, ठीक है? मैं तो अच्छे कर्म करती थी, फिर भी मेरा बेटा क्यों चले गया? ये नई खेती है, अच्छे कर्म। पुरानी खेती जो आपने की उसका फल है। तो इस जन्म के अच्छे कर्म का इस जन्म में कुछ भी फल नहीं। इस जन्म में अगर सही ढंग से अच्छे कर्म हुए होते तो पहली बात तो शोक नहीं होता, और दूसरी बात की कुछ ना कुछ अच्छे कर्म हुए तभी आप यहाँ बैठी हो और आपको समझाने को मिल रहा है और आपको भगवत मार्ग मिल रहा है। नहीं, ऐसे दुख होते हैं कि वो तो गया, अपने आप को भी नष्ट करने की भावना बन जाती है, नहीं बन जाती? तो हाँ, तो पुण्य ने तुम्हें बचाया कि सत्संग मिला, और सत्संग ने तुम्हें परमार्थ में चलाया, तो आज तुम्हारी हिम्मत है कि तुम सह सकी। अच्छी कहते हैं ये भगवान ने हमको मतलब अनुभव दिया। अगर हमारी किडनी ना खराब होती, हम दूसरे को उपदेश करते सब कुछ सहो, तो कहते तुम जिनके पाँव न गई बेवाई वो खा जाने पीर पर आई। लेकिन यार रात दिन कष्ट को सहते हुए आपकी सेवा में इस शरीर राग से निकलो, नाम जप करो। ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, अपने को भूल गए हो इसीलिए दुखी सुखी हो रहे हो, नहीं तो परमानंद में स्वरूप है।